पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी ने अपने काम का ब्यौरा दिया। पंचायती राज विभाग ने बिहार में एक साल में 2-3 महत्वपूर्ण चीजें की थी। 8,387 पंचायत थे, 320 पंचायत नगर किए गए, बोगस वोटिंग पर लगाम लगाया गया और ईवीएम से डिजिटल चुनाव कराया गया। 100 से अधिक मुखिया एक वोट से जीते हैं और पंचायतों में साबुन और मास्क देने का काम किया गया एवं जीविका दीदी से 10 करोड़ मास्क खरीदे और रोजगार दिए गए। जब लोकतंत्र खतरे में था, समय पर पंचायत चुनाव नहीं हुआ तो हमने परामर्श समिति बनाया। आगे लोक सेवा केंद्र खोलने का विचार है। नल जल योजना में हम लोगों ने 11 लाख वार्ड हैं, वो मेंटेनेंस करेंगे, उसे 2,000 मानदेय देंगे। छोटे मेंटेनेंस के लिए 3,000 दिया जा रहा है। बड़े मेंटेनेंस ब्लॉक से होते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन डिजिटल माध्यम से हो रहा है। कचरा प्रबंधन का काम शुरू करने जा रहे हैं। किसी का परिवार सरकारी मीटिंग से नहीं दिखेगा। तेजस्वी यादव मुखिया और वार्ड सदस्य को चोर बना रहे हैं तो वहीं लोग जवाब देंगे। पंचायत में न्याय पूरी व्यवस्था सरपंच के अधिकार क्षेत्र का है। 1344 वार्ड का जो गठन था वो विघटन हुआ और हम लोग नगर की व्यवस्था को और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम शुरुआत किया है, जो आप लगातार देख रहे हैं कि आगे के दिनों में इसकी भी चुनाव की प्रक्रिया हो। हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य था, वो था चुनाव, क्योंकि बोगस वोटिंग लगातार ये चैलेंज रहता था राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कि बिहार के चुनाव में बोगस वोटिंग का प्रयोग करके लोग मुखिया, उप मुखिया, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड सदस्य बनते थे। तो उस पूरी व्यवस्था में हम लोगों ने पूरा संशोधन किया। पहली बार बिहार में ईवीएम से चुनाव कराया, जो 2005 के चुनाव से जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में ईवीएम का प्रयोग पहली बार 2004 में किया, उसको हम लोग पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव में भी लाने का काम किया। और आपको जानकर खुशी भी होगी कि पूरे चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल हम लोगों ने किया। ईवीएम का प्रयोग किया, वेब कास्टिंग का प्रयोग किया, जिससे कि बूथ पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, और इसके बाद ओसीआर के माध्यम से इसका काउंटिंग भी कराया। तो ये पूरा सिस्टम जो आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है, उसके माध्यम से कोई गिनती में भी जो प्रयोग करते थे कि स्थानीय पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों पर ये आरोप लगते थे कि हमारे चुनाव में धांधली हुई, हमारे लोगों को हरा दिया गया। आपको जानकर खुशी होगी कि लोकतंत्र ऐसा स्थापित किया गया कि 100 से अधिक ऐसे मुखिया हैं पूरे बिहार में जो एक वोट से चुनाव हारे। और एक वोट से चुनाव हारना आप कितना कठिनाई वाला समझते होंगे, क्योंकि ईवीएम जब तक प्रयोग नहीं होता था तब तक ये व्यवस्था नहीं हो पाती थी। राजस्थान के एक माननीय विधायक हार गए थे जो वहां मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। उसी तरह पूरी तरह एक व्यवस्था बनाया गया और साफ सुथरा चुनाव कराने का टारगेट था, उसको हम लोगों ने पूरा किया। इस बीच में कोरोना की पूरी लहर हम लोगों ने दूसरी लहर झेला। आप समझ सकते हैं कि दूसरी लहर को और तीसरी लहर, ये दोनों स्थिति को हम लोगों ने झेला कि हम लोग लगातार पंचायती राज को और इम्पावर्ड करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि हमने सख्ती से कहा है कि पंचायत राज के प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि किसी भी सरकारी बैठक में या विकास के बैठक में किसी भी हालत में नहीं देंगे। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये लोकतंत्र का प्रदेश है और लोकतंत्र का जननी भी बिहार है। इस स्थिति में लोकतंत्र स्थापित करने के, महिलाओं के सम्मान को आगे बढ़ाने के हम लोगों ने 50% का आरक्षण भी दिया है। जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर आते उनको ही जाना पड़ेगा बैठकों में, कोई उनका प्रतिनिधि नहीं जाएगा। किसी का भी परिवार सरकारी मीटिंग में नहीं दिखना चाहिए, ना सरकारी विकास के कार्यों में दिखना चाहिए। लोकतंत्र स्थापित करने का मतलब है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि लोहिया जी
जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जी का आदर्श के तौर पर उन्होंने बताया कि आगे के तौर पर देखना चाहिए, बिहार तभी विकसित होगा, तभी बिहार विकास करेगा जब हम चीजों को स्थापित स्वयं करें। महिलाएं यदि लगातार बैठक में जाएंगी और प्रतिनिधि यदि 10 बार जाएंगे तो हम जरूर ये मानते हैं कि बिहार में विकास में उनका पूरा योगदान रहेगा। चाहता हूं कि उनको पूरी तरह न्यायिक अधिकार है, वो कोई कंफ्यूजन में नहीं, कोई डेवलपमेंट का कार्य पंचायत के माध्यम से ही किया जाएगा। सरपंच के माध्यम से पूरी तरह न्याय का काम, पंचायत में न्याय की पूरी व्यवस्था हम लोग सरपंच को हम लोगों ने दिया है, तो न्याय की पूरी प्रक्रिया एक तरह से सरपंच के माध्यम से होगा, ये आप एकदम स्पष्ट है। पुराने वर्ष का क्या होगा सर? 1,14,691 वार्ड। देखिए, ये कानून 2016 में बना और 2016 से उसमें कानून में ये तय था कि अगले 2 वर्ष तक के लिए ये WIMC का गठन किया गया। सरकार ने क्योंकि काम को कराना भी था और बिहार के विकास में पूरे गांव की भागीदारी चाहिए, तो उसको 4 वर्ष तक काम करा। और आगे के दिनों में क्योंकि ये एक्ट में है, तो ऐसा ये प्रबंध है कि हम प्रत्येक 2 साल में इसका गांव के अंदर जो वार्ड है, वार्ड के अंदर एक पूरी बैठक होगी, आम सभा की बैठक होगी, और बैठक के माध्यम से जो चुन कर आएंगे, जो 7 सदस्यीय कमेटी है, 6 उसी से चुन कर आते हैं और एक वार्ड सदस्य को जनता लोकतंत्र से चुनाव जीत कर आते हैं, तो उसके माध्यम से ही उसकी पूरी स्थापना रचना है। इसलिए उस कार्य को भी किया जा रहा है। 1,11,000 वार्ड में हमको लगता है कि अभी तक 30,000 से अधिक वार्डों में इसकी गठन की प्रक्रिया पूर्ण कर गई, क्योंकि कोरोना का थोड़ा सा फेज तीसरा बढ़ा था। अब इसको भी हम जल्द से जल्द पूरा कर देंगे। न्यायालय का जो आदेश होगा वो सरकार के लिए सराखों पर। नए वार्ड सचिव की वैकेंसी में लगातार गोलियां चल रही है। नहीं, हमने कहा भाई साहब कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो वार्ड कमेटी है वो भी गांव के लोग चुनते हैं। अब गांव में जो लोग अच्छे काम किए होंगे वो फिर से चुना के आ जाएंगे वार्ड से। क्रम में झगड़े होने, गोलियां चल रही है। नहीं, गांव में मैंने कहा अच्छे काम किए होंगे वो फिर से आ जाएंगे।